यस, अपनी कक्षा 11 की दूसरी प्रश्नावली चल रही है संबंध और फलन। इससे पिछली प्रश्नावली में अपन ने कुछ फलनों के बारे में पढ़ा था और उनके परिसर क्या होते हैं, उन्हीं में अपना कंटिन्यू चल रहा था मापांक फलन। अपन ने देखा था कि मापांक फलनों का जो परिसर होता है वो हमेशा धनात्मक संख्याएं होते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं कि कोई मापांक फलन दिया हुआ ये आगे माइनस लगा हुआ है, इस मापांक फलन का परिसर क्या होगा। अपन ने देखा कि जैसे ये अगर माइनस नहीं है तो मापांक फलनों का परिसर हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या। अब हर एक धनात्मक संख्या में नेगेटिव मिल रहा है तो इस फंक्शन का जो परिसर होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस फलन को अपन परिसर तो हो गया इसका नेगेटिव, इसको परिभाषित भी करते हैं कि ये फलन, क्योंकि आगे अपन देखेंगे इसकी जरूरत पड़ती है। मापांक फलन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। x प्लस 1 बराबर, ये फलन जीरो कब होता है, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर यदि -1 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। अब यदि x के वैल्यूज जो है -1 से छोटे हैं तब ये जो फंक्शन है अंदर वाला वो प्लस होगा या माइनस होगा। x की वैल्यू -1 से छोटी है तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल -1 से छोटी कोई वैल्यू रखे, देखो -1 से छोटी हो गई -2। जब अपन -2 रखते हैं तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव आती है। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन को एक माइनस ये लगाना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस। अब x की वैल्यू यदि -1 से बड़ी है, -1 से हो गई बड़ी, जैसे 0 लिखा तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अपन को कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो फंक्शन है वो की हुई वैल्यू यहाँ रहेगी। मापांक फलन वास्तव में दो फलनों का योग होता है, एक बार उसमें माइनस लगता है और एक बार उसमें प्लस लगता है। ये हो गया। अब इन्हीं में अपन ने वैल्यू रख के 0 पर तो क्या x बराबर -1 है, तब तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब जब -1 से छोटी वैल्यूज है, -1 से छोटी वैल्यू जैसे -2 रखी, इसमें -2 रखी अपन ने, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू तो -1 आई, -2 पर -1 आई। ऐसे ही -1 से बड़ी वैल्यू रखी, जैसे -1 से बड़ी रखा 0 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -1 आया, 0 पर -1 आया। 1 रखा तो -2 आया, 2 रखेंगे तो -3 आएगा। इन वैल्यूज से जब अपन ग्राफ बनाएंगे, मापांक फलन का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनता है, पर यहाँ नेगेटिव है इसीलिए वी शेप पूरा ही ये नीचे जा रहा है। और वी का कॉर्नर कहाँ रहेगा, x बराबर -1 पर ये वी का कॉर्नर है। पॉइंट लगा के ग्राफ बनाएंगे, यानी y के सारे नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, इसीलिए परिसर हो गया r- और प्रांत हो गया r। प्रांत का मतलब अपन x की कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई x नहीं है जो अपन नहीं ले सकते हैं, सारे x ले सकते हैं। और परिसर में जो y के वैल्यूज आती है उसको कहते हैं परिसर, तो y की ओनली नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, इसलिए परिसर हो गया अपना r-। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, वो इस तरह से डिफाइंड होता है, जैसे मापांक फलन अपने आप में अलग है, ये बड़े कोष्ठक के जैसा चिन्ह और अंदर x है, ये है महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर जो भी x की अपन वैल्यू रखेंगे, y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक पूर्णांक में ही आएगी। x की वैल्यूज कुछ भी रखो, y की वैल्यू, y या f(x) दोनों का मतलब सेम होता है, वो एक पूर्णांक में ही आएगी। अब वो कौन सा पूर्णांक आएगी वो यहाँ देखते हैं। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 या 1 के बराबर और 2 के बीच में, यानी x 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.9 है, 1.7 है, कुछ भी है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। पीछे वाले पूर्णांक के बराबर ही रहती है, कभी भी आगे वाले पूर्णांक के बराबर, यानी जब तक पूरा मान 2 नहीं हो जाता तब तक वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ऐसे x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है, जैसे 2.1, यहाँ पर 2.1 लिखा तब भी y की वैल्यू 2 आई, 2.2 लिखा तब भी 2 आएगी, 2.3 लिखेंगे तब भी 2 आएगी, 2.99 भी लिखेंगे तब भी 2 आएगी, और 3 रखते हैं यहाँ वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 0 से 1 के बीच में है यदि x, तो छोटा मान अपने जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक वैल्यू 0 ही रहती है, तो 0 से 1 के बीच में हो गया 0.1, 0.2, 0.3, इन सब के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब यदि -1 से 0 के बीच में है, x की वैल्यूज -1 से 0 के बीच में, यानी माइनस का आधा हो गया, माइनस का 0.75 हो गया, वो वैल्यूज इनके बीच में आती है, तब -1 रहेगी y की वैल्यू। अब यानी अब अगर इसका अपन ग्राफ देखते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3।
अपन ने देखा है कि 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो 0 से 1 के बीच में ये x के मान और ये y के मान। 1 से 2 के बीच में y का मान जो है वो 1 रहता है, तो ये 1 पर भी 1 है और 2 तक भी इसका मान 1 है, इसीलिए लाइन नहीं। 2 पर ये गोला सर्कल अपन ने बनाया है, क्यों बनाया, क्योंकि 2 पर वैल्यू ये 1 नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड किया। 2 पर तो वैल्यू 2 हो गई। ऐसे 2 से 3 के बीच में वैल्यू रहेगी 2, पर 3 पर सर्कल बने, क्योंकि 2 से 3 के बीच में वैल्यू 2 है, पर 3 पर वैल्यू 2 नहीं है। -1 से 0 के बीच में जो वैल्यू है वो -1 रहेगी। वैल्यू अपने छोटे पूर्णांक के बराबर होती है। 1 से 2 में पूर्णांक छोटा पूर्णांक 1 है, इसलिए 1 पर रही है वैल्यू। ऐसे -1 से 0 के बीच में वैल्यू -1 रही है, इसलिए -1 का ग्राफ बना है। -2 से -1 के बीच में जब x के मान है तो y के मान आएंगे -2, इसीलिए गोला बना गया। यस, इस प्रकार अपन ने देखा कि प्रांत तो हो गया r, क्योंकि x की सारी ही वैल्यू अपन ले सकते हैं यहाँ पर 1.1 वगैरह। और परिसर जो आया वो पूर्णांक आया है। महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर पूर्णांक आता है, क्योंकि अपना आंसर जो आता है हमेशा पूर्णांक में आ रहा है। कौन से संबंध, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं कि कौन से संबंध फलन है, कारण भी लिखे। अपन ने फलन की परिभाषा में देखा था कि फलन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, a का एक अवयव b के किसी 2 अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी a का एक अवयव b के एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर a के अवयव सब सिंगल बार ही आ रहे हैं और यहाँ a लिखा हुआ ही नहीं है, तो सारे अवयव अलग अलग है, अतः फलन है। यहाँ पर 1 3 से भी संबंधित है और 1 5 से भी संबंधित है। ये जो संबंध है वो फलन नहीं है, क्योंकि 1 2 अलग अलग अवयव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस प्रांत तथा परिसर निकालिए। अभी अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि f(x) बराबर माइनस मापांक x है। मापांक फलनों का जो परिसर होता है वो पॉजिटिव होते हैं नंबर्स। यहाँ पर पॉजिटिव के बाद बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो इस फलन का जो परिसर होगा हमेशा ऋणात्मक संख्याएं ही होगा। और प्रांत तो सारे ही x के वैल्यूज अपन ले सकते हैं। आगे देखेंगे प्रांत में कौन कौन से x की वैल्यूज नहीं ले सकते, वो आगे क्वेश्चन अपन करेंगे जब देखेंगे। अब इसको जैसे ग्राफ कैसे बनाना है कि x बराबर 0 वैल्यू रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x बराबर 0 पर फलन का मान 0। आगे देखिए x जब लेस देन 0 है, x का मान जब 0 हो रहा है उसी से ग्रेटर देन और उसी से लेस देन देखना है। x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो 0 से छोटे होने पर अंदर की संख्या क्या आ रही है, नेगेटिव। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन को एक माइनस और लगाना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन गया। ये तो केवल मापांक x का बनाया था और फिर ये माइनस मापांक x का लगा दिया। और ऐसे x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव ही नेगेटिव हो गया ये। अब अपन ने ये सारणी बनाई, ये वैल्यू रखे। 0 पर तो आ रही वैल्यू 0 पर तो आ रही है 0। x जब 1 रखा, या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई फर्क नहीं। x जब 1 रखा तो -1 आई वैल्यू। x जब 2 रखा तो अंदर का तो 2 ही रहा और ये माइनस मिलके -2 हो गया। x जब -1 रखा तो अंदर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो रहेगा -1 ही, क्योंकि -1 मापांक का मतलब भी +1 होता है और उस +1 में ये माइनस मिला तो माइनस हो गया। ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। परिसर हो गया ऋणात्मक संख्याएं, या इसको यूं भी लिख सकते हैं -∞ से लेकर 0 तक। 0 भी इन वैल्यूज में शामिल है। परिसर में ये ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ फलनों के परिसर तो जैसे महत्तम पूर्णांक का सभी का परिसर निकालने का एक ही तरीका नहीं है। जो विशेष फलन है उनके परिसर तो अपन सामान्य ग्राफ से या सामान्य अपन देख रहे हैं जनरल नियम कि इनके आंसर पूर्णांक में आ रहे, इनके धनात्मक आ रहे, उनका वैसे निकाल दे। और जो बहुपद आएंगे उनका परिसर हमेशा अपन पक्षांतरण से ही निकालेंगे। यहाँ पर इसका अपन को प्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। x रियल है, वास्तविक संख्या, और y भी वास्तविक संख्या है। अब यहाँ अपन प्रांत में देखेंगे कि कौन से x नहीं ले सकते हैं। x सारे ही x अपन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते कि x के मान यदि 3 से जैसे बड़े हो, जैसे 4 है, तब ये y की वैल्यू जो हो रही है वो काल्पनिक संख्या बन रही है, क्योंकि 9 - 4 का स्क्वायर जो वर्गमूल में माइनस आ रहा है।
अपन ऐसी वैल्यूज कभी नहीं लेते हैं जिससे वर्गमूल के अंदर माइनस आए या अंश और हर है तो हर जीरो बन जाए, यानी कि अपना कभी हर भी जीरो, क्योंकि हर नीचे जीरो बनते वो संख्या अपरिभाषित बन जाते हैं। और वर्गमूल में वो वैल्यूज नहीं लेंगे जो वर्गमूल वाली संख्या को नेगेटिव बनाते हैं। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसे ही -3 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। -3 और 3 के बराबर अगर वैल्यूज हैं x की, तब तक तो y जो आ रहा है वो वास्तविक ही आ रहा है। जो ही 3 से बड़ा हो गया या -3 से छोटा, -3 से छोटा का मतलब जैसे -4 हो गया, तब भी -4 का स्क्वायर यहाँ, तो वो 16 हो जाएगा और 9 - 16 नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि प्रांत जो है अपना -3 से 3 के बीच ही आएगा। अब परिसर अपन जनरल देखिए, x की वैल्यू कुछ भी लो, x की वैल्यू अगर अपन -3 से 3 के बीच यहाँ रख रहे हैं तो y की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 3 के बीच में आएगी, क्योंकि x का अधिकतम मान क्या हो सकता है 9, तो 9 - 9 हो गया जैसे 0 हो सकता है। फिर 8 हो गया, या x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है -3। यानी परिसर के जो भी वैल्यू आएंगे 9 में से कुछ भी घटाया पॉजिटिव संख्या, तो जो वर्गमूल आएगा वो 0 से, y की वैल्यू जो आएगी वो 0 से 3 के बीच ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन f(x) बराबर ये दिया हुआ है। विविध के क्वेश्चन भी अपन साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे उनको एक साथ ही कर रहे हैं। f(x) दिया हुआ है ये, तो इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने देखा था कि प्रांत में x की सारी वैल्यू ले सकते हैं, वो वैल्यू नहीं ले सकते जो जैसे वर्गमूल में जो नेगेटिव बनाए, या अगर कोई भिन्न है तो भिन्न का हर जो है वो जहाँ पर 0 होता है वो अपने वैल्यूज नहीं ले सकते। अब यहाँ अपन ये x² - 8x + 12 कहाँ पर 0 होता है वो देखेंगे। पहले इसके गुणनखंड किए, 12 के जोड़ने वाले टुकड़े, जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 6 और 2, क्योंकि जोड़ने वाले टुकड़े और आगे माइनस है तो दोनों के आगे समान चिन्ह लगेगा। यानी x बराबर 2 और 6 वैल्यू है। x बराबर 2 पर भी ये 0 हो रहा है और x बराबर 6 पर भी ये वैल्यू 0 हो रही है। तो प्रांत में अपना 2 और 6 नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यू अपने x की वैल्यूज हो सकती है। यानी प्रांत समस्त अपना r हो सकता है, उसमें से 2 और 6 को माइनस किया है अपन ने, क्योंकि यहाँ पर फलन परिभाषित नहीं है। 2 और 6 दो अवयव है, इसलिए समुच्चय का कोष्टक अपन ने काम में लिया है। ऐसे ही f(x) बराबर दिया ये वर्गमूल में x - 3, तो f का प्रांत व परिसर ज्ञात करो। प्रांत में अपन देखेंगे कि x की जो वैल्यूज x - 1 वर्गमूल के अंदर की जो वैल्यूज है वो 0 से क्या होनी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 0 यानी x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। वर्गमूल में 0 तो हो सकता है, तो x की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। 1 से छोटी हो गई, जैसे x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो प्रांत में हो गई कि 1 के बराबर या 1 से बड़ी संख्याएं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब परिसर में अपन देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आती है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, x की वैल्यू जो अपन रखे, x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। यहाँ पर पक्षांतरण से सोल्व करने में समझ में नहीं आ रही, इसलिए डायरेक्ट अपन आप लोगों को समझा रही हूँ। x की वैल्यू क्या रखी अपन ने, जैसे 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 0। फिर x की वैल्यू 1 से आगे बढ़ते गए, 1 से आगे 2, 3, 4 बढ़ते गए, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी अनंत तक। यानी y के परिसर की जो वैल्यू शुरू हो रही है वो 0 से शुरू हो रही है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे ही y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मापांक फलन इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत तो संपूर्ण r हो सकता है, x की सारी वैल्यू ले सकते हैं मापांक में। x कब नहीं ले सकते हैं, भिन्न के रूप में नीचे 0 नहीं होना चाहिए और वर्गमूल के रूप में वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना प्रांत के लिए। इसका प्रांत तो हो गया r, और परिसर क्योंकि मापांक फलनों का परिसर हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए परिसर या तो r+ लिखेंगे या 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये विविध के क्वेश्चन ही चल रहे हैं कुछ, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन अपन एक साथ कर रहे हैं। f बराबर दिया x, x² / 1 + x², जहाँ x बिलोंग्स टू r, तो f का परिसर ज्ञात करो। ये x है और ये y की वैल्यू है, यानी y बराबर अपना x² / 1 + x² है।
अब पहले अपन इसका प्रांत भी निकालेंगे कि प्रांत क्या हो सकता है। जहां पर जो अगर ये संख्या नीचे वाली संख्या किसी पॉइंट पर 0 हो रही है तो वो अपने परिसर में नहीं आएगा। तो नीचे वाली संख्या x के किसी भी मान के लिए 0 नहीं हो रही है, यानी x अपना प्रांत जो संपूर्ण वास्तविक संख्याएं हो सकता है। अब परिसर का मैं तुम्हें दूसरा तरीका समझाती हूँ। ऊपर अपन ने मापांक फलनों का ग्राफ वगैरह देख लिया। जो बहुपद होते हैं उनके अपन पक्षांतरण से परिसर कैसे निकालते हैं। y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको वज्र गुणा करके अपन को पक्षांतरण द्वारा x को सिंगल करना है। इसको y से गुणा किया, यानी बहुपदों का परिसर निकालने का ये सेकंड मेथड बता रही हूँ। y को गुणा किया अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और x का जब वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू आई है अपनी। पक्षांतरण द्वारा x को सिंगल करना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि x अपना क्या है, रियल। ये रियल है, यानी ये भी अपना रियल होना चाहिए। और ये वास्तविक कब होता है, जब वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी y का मान ऊपर वाली संख्या तो 0 के बराबर, ऊपर वाली जो वर्गमूल के अंदर संख्या है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी, क्योंकि अपन को x वास्तविक यानी ये x इसके इक्वल है, ये संख्या भी रियल होनी चाहिए। तो y की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, नीचे वाली जो संख्या वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। 1 माइनस वही है नीचे, वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, वो 0 से बड़ी ही होगी। 1 माइनस वाई की वैल्यू होगी 0 से बड़ी। इसका पक्षांतरण क्या, इस 1 को इधर ले गए, यानी माइनस वाई जो है, या तो y का पक्षांतरण 1 को इधर ही रखा और y को इधर ले गए। 1 बड़ा है y से या y छोटा है 1 से। इसका मतलब देखो y की वैल्यू, अब दोनों को मिला के y की वैल्यू जो है 0 या 0 के बराबर या उससे तो बड़ी, और 1 से क्या है, छोटी, यानी ये y का अपना जो परिसर आया वो 0 से 1 आया। ऐसे कुछ और करेंगे कि जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक फंक्शन दिया f(x) बराबर 2x माइनस 5, तो मान ज्ञात करो। f0 का मान, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ अपन ने क्या रखा, 0, तो उसका वैल्यू आई है -5। ऐसे ही f7 और f-3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये टेम्परेचर में रिलेशन दिया हुआ है TC, जहाँ TC क्या है, सेल्सियस पैमाने पर तापमान। 9c/5 + 32, तो T0 की वैल्यू, जहाँ जहाँ C आ रहा है वहाँ अपन क्या रखेंगे, 0, तो T0 की वैल्यू आ जाएगी 32। ऐसे T28, C की जगह 28 रख के ये सॉल्व किया है। ऐसे T-10 का आपको करना है। TC बराबर 212, तो C का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो C की वैल्यू निकालने, TC बराबर 212, यानी ये 200 बराबर है। 212 बराबर, ये पक्षांतरण करके पहले 5 का लघुत्तम लिया, इधर भी 5 से गुणा किया और इधर से भी 5 से गुणा किया, लघुत्तम लेके 5 को हटा दिया। 9C बराबर 1060 - 160, तो C बराबर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस।